आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच यूजिंग ग्लास इलेक्ट्रोड। दिस इज द ग्लास इलेक्ट्रोड मीन्स दिस इज अ सेल कंसिस्टिंग ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड। ये है ग्लास इलेक्ट्रोड, दिस हाफ सेल इज ग्लास इलेक्ट्रोड। ये कैसे बना होता है? दिस कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विच एट द एंड हैव अ बल्ब, ग्लास बल्ब, और इसके अंदर होता है एक सॉल्यूशन दैट इज़ ऑफ कांस्टेंट पीएच। आउटसाइड इसको हम फिर एक ऐसे वेसल में ऐसे वेसल में डालते हैं विच कंटेन द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन जिसका पीएच हमें डिटरमाइन करना है। एंड देन जो बल्ब के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें डिप होता हुआ एक प्लैटिनम वायर होता है, राइट। तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? दैट कि जो एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन है उसमें भी एच आयन कंसनट्रेशन है क्योंकि हमें उसकी पीएच डिटरमाइन करनी है, और जो बल्ब के अंदर सॉल्यूशन है वो भी एक कांस्टेंट पीएच का सॉल्यूशन है, यानी उसके पास भी एच आयन्स है। इन दोनों एच आयन की कंसनट्रेशन में डिफरेंस होता है और इस डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है ग्लास बल्ब पर, ठीक है। और यही पोटेंशियल मेजर होता है एंड दिस इज़ हाउ द ग्लास इलेक्ट्रोड वर्क, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड है इसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कंबाइन कर देते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जनरली हम जो यूज़ करते हैं कैलमर इलेक्ट्रोड करते हैं। फिर दोनों को कंबाइन करके एक कंप्लीट सेल बनता है जिसकी ईएमएफ हमें कैलकुलेट करनी होती है। वो जो ईएमएफ है, क्योंकि देखो ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इसकी ईएमएफ कांस्टेंट है, और जो इसके और इस जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसकी ईएमएफ डिपेंड कर रही है जो इसके अंदर एच आयन, जो बल्ब के अंदर एच आयन है और जो बाहर एच आयन्स है, उन इन सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। जिसमें से कि हम क्या करते हैं, जो ग्लास बल्ब के अंदर एच आयन है वो जो सॉल्यूशन है उसकी कंसनट्रेशन हम कांस्टेंट लेते हैं, और आउटसाइड जो ये जो एक्सपेरिमेंट सॉल्यूशन है इसकी पीएच एक्चुअली हमें डिटरमाइन करनी है। तो सिर्फ क्या इसमें डिफरेंट है? जो डिफरेंट है वो ये सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वेरी कर सकती है, और यही पीएच टोटल ईएमएफ को इफेक्ट करती है। और जब हम ये टोटल ईएमएफ कैलकुलेट कर लेते हैं तो अल्टीमेटली हम फॉर्मूले में पुट करके पीएच डिटरमाइन कर लेते हैं ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन, ओके। देन फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं हम ये अप्लाई करते हैं दैट ईएमएफ इज इक्वल्स टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दिस इज योर ग्लास इलेक्ट्रोड कंप्लीट सेल, ग्लास इलेक्ट्रोड एक्सपेरिमेंट सॉल्यूशन कैलमर इलेक्ट्रोड। इसका ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ इज दिस, ई इज इक्वल्स टू ई सी माइनस ई जी। ई सी इज़ द कैलमर इलेक्ट्रोड एंड ई जी इज़ द ग्लास इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये आपको पता है जो ई सी है राइट साइड है और ये जो ई जी है वो लेफ्ट साइड है, तो जो ई एम एफ होता है दैट इज़ ऑफ ई आर माइनस ई एल होता है, तो हमने यहाँ पे वही किया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका, फिर इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमें क्या करना है, ये यहाँ से पी एच की वैल्यू आएगी, ठीक है। जो ई जी होता है दैट इज़ इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू हमें, उसके ई एम एफ हमें ऑलरेडी पता है, उसकी एम एफ का फॉर्मूला होता है ई जी का, ई जी नॉट माइनस 0.0591 पी एच, राइट। ये किस पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसकी एम एफ की वैल्यू होती है, ठीक है। देन इसको पुट करते हैं हम, सॉरी, इस ई जी की वैल्यू को हम पुट करते हैं यहाँ पर पुट करेंगे तो ई सी माइनस ई हो जाता है ई जी नॉट माइनस 0.0591 पी एच। तो इसमें फिर पी एच रीअरेंजमेंट करेंगे तो पी एच इक्वल्स टू आता है ई नॉट जी माइनस ई सी प्लस ई अपॉन में 0.0591, राइट। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला विच वी नीड टू कैलकुलेट द पी एच ऑफ गिवन सॉल्यूशन। इसमें देखो जो ई नॉट जी है वो हमें पता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, दिस इज द फिक्स वैल्यू। जो ई सी है दैट इज़ द ई एम एफ ऑफ कैलमर इलेक्ट्रोड, दैट इज़ अ फिक्स वैल्यू दैट वी नो। जो ई है ये एक्चुअली हमें डिटरमाइन करना है, दिस इज़ द ई एम एफ ऑफ द सेल, एंड उसको ये जब हम डिटरमाइन कर लेते हैं तो अल्टीमेटली हमें पी एच पता चल जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द वर्क, दिस इज ऑल अबाउट द पी एच डिटर्मिनेशन बाय द ग्लास